ब्रज परिकरी प्रपन्ना गुरुपादार विंदयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। तत्वज्ञान शुश्रूषु महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उस आनंद की प्राप्ति एकमात्र भगवत प्राप्ति से ही हो सकती है, क्योंकि आनंद भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना होगा
लेकिन भगवान को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान बुद्धि से सर्वथा परे है। भगवान को एकमात्र भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। और ये भी बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन ये मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा। एतदर्थ संसार के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक प्रतीत हुआ, इसीलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और अनेक तर्कों के द्वारा एवं वेदों शास्त्रों के द्वारा भी आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि संसार में ब्रह्मलोक पर्यंत कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। अपना माना हुआ सुख ही हमको संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में मिलता है, और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। आपको तर्क से भी बताया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में वास्तव में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता, लेकिन ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी सदा नहीं मिलता, वो धीरे धीरे घटता जाता है और फिर उसी वस्तु से सुख के स्थान पर दुख मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि उस वस्तु में सुख था नहीं। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, उस वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके वियोग में हमें ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। ये हमारा अनुभव है कि अगर हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति में सुख नहीं मानते तो हमें उसके अभाव में या उसके वियोग में या उसके नष्ट होने पर दुख भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार संसार में न सुख है और न दुख है। ये बात बार बार चिंतन करके, गहराई से विचार करके हमको अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में बैठानी होगी, तब हमारा मन संसार से विरक्त होगा। जब ये बात 100% हमारी बुद्धि में अभ्यास द्वारा बैठ जाएगी। लेकिन ऐसे वैराग्य के उपरांत भी किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। उसके लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता है भगवान तक पहुंचने के लिए। उस मध्यस्थ का नाम है वास्तविक महापुरुष या गुरु तत्व। अतएव गुरु तत्व के विषय में भी आपको बताया गया, गुरु कृपा से प्राप्त तत्व ज्ञान के आधार पर, कि वास्तविक महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, दिव्य होते हैं, लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान ही प्रतीत होते हैं। महापुरुष लोग योग माया की शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं, अतएव भीतर से माया से परे रहते हुए वो बाहर से एक्टिंग में माया के कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ये योग माया की शक्ति नहीं है, हम माया के अंडर में हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी महापुरुष के आचरणों की नकल करने की मन से भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, और न ही उनके कार्यों को देख करके ही उनके विषय में कोई जजमेंट देना चाहिए। महापुरुष के भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में आपको मैंने कुछ सावधानियां बताई थी। कुछ अन्य सावधानियां भी बाकी हैं अभी, वो भी आपको आज बताई जाएंगी। और उसके पश्चात महापुरुष की वास्तविक पहचान या अंतरंग पहचान या भीतर जो महापुरुषत्व है उसको पहचानने की तरकीब भी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के आधार पर आपको बताई जाएगी। हाँ, तो देखिए, उस दिन मैंने आपको ये बताया था
कि वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं देता, क्योंकि संसार के सामान जीव को मदहोश करके भगवान से दूर कर देते हैं, जबकि महापुरुष का काम है जीवों को संसार से पृथक करके ईश्वर की ओर ले जाना। इसी प्रकार महापुरुष सिद्धियों का चमत्कार भी नहीं दिखाता, ये भी आपको बताया गया। महापुरुष तो एक मायातीत सिद्धि होती है मोक्ष, उसका भी अपमान कर देता है, उसको भी ठुकरा देता है। तो उसके लिए ये सात्विक राजस तामस ये सिद्धियां जो है माया की, भला इनका क्या महत्व है? वो तो मौसम कौन कुटिल खलकामी के अनुसार सदा अपने को छिपाता ही है। वो सिद्धियों का चमत्कार दिखा करके प्रतिष्ठादि पाने का प्रपंच नहीं रखता, प्रतिष्ठादि पाने की बीमारी अपने दिमाग में नहीं पाल सकता। आज आपको अन्य कुछ बातें बताने जा रही हूं। वास्तविक महापुरुष किसी को शाप भी नहीं दे सकता। कई ऐसे निकृष्ट बाबा हमारे देश में घूमते रहते हैं, वो आप लोगों के पास आते हैं, बच्चा, हाँ बाबा जी जरा एक बद्रिक आश्रम का टिकट मंगा दे। बाबा जी इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। देख बच्चा, चुपचाप मंगा दे, वरना क्या बाबा जी, वरना तेरे घर में अनिष्ट हो जाएगा। आप लोग डर जाते हैं ऐसे बाबाओं से। डरना नहीं चाहिए। उसी समय आप चप्पल जूता जो कुछ भी पहने हैं वो तुरंत निकाल करके और बाबा जी के सिर पर 15-20 जमा दीजिए कस के। और अगर चप्पल जूता कुछ भी नहीं है, नंगे पैर हैं, तो थप्पड़ ही जमा दीजिए। अकल ठिकाने आ जाए बाबा जी की और उनका मक्कारी का काम सदा सदा के लिए बंद हो जाए। अपने आप को महात्मा कहते हैं और अनिष्ट की कामना कर रहे हैं दूसरे की। अरे महात्मा तो उसको कहते हैं जिसके काट के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी उसका रोम रोम सदा आपके हित की ही कामना करेगा, आपके मंगल की ही कामना करेगा। उसको महापुरुष कहते हैं। देखो हरिदास जी को गुंडों ने इतना मारा। चैतन्य महाप्रभु के जमाने में बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं नामाचार्य हरिदास जी। तो वो दिन भर भगवान का नाम लेते थे, हर समय निरंतर। तो उनको गुंडों ने इसी बात पर मारा कि ये यवन होकर के भी हिंदुओं के भगवान का नाम क्यों लेता है। तमाम गुंडों ने, आतताइयों ने चारों ओर से उनको कोड़े मारते हुए और पूरे शहर में घुमाया। खून की धाराएं बहने लगी हरिदास जी के शरीर से। अंत में जब वो बेहोश होके गिर गए तो उनको मरा हुआ समझ करके गंगा जी में फेंक के वो गुंडे चले गए। जब हरिदास जी को होश आया तो उन्होंने ये नहीं कहा भगवान से कि इतना दुख दिया है इन लोगों ने मुझे और तुम इनको कोई दंड नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं। होश में आते ही उनके क्या उद्गार थे। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, इन पर क्रोध न कीजिएगा, ये बेचारे अबोध हैं। अगर आपको क्रोध आ रहा है, अरे वो महापुरुष थे, देख लिया उन्होंने भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा है, क्योंकि भगवान भक्त के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं कर पाते ना। तो उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, या आप जो इनको दंड देने की योजना बना रहे हैं ये न बनाइए। अगर आप दंड दे सकते हैं तो फिर कृपा भी तो कर सकते हैं। इन विचारों पर कृपा कीजिए कि ये भी आपके भक्त बन जाएं, आपसे प्यार करने लगें। ये क्या आप सोच रहे हैं इनको दंड देने की बात? ये कौन सी बात हुई? हरिदास जी ने ये कहा भगवान से। देखो महापुरुष इसको कहते हैं। घोर आतताइयों के प्रति भी महापुरुष के ये उद्गार होते हैं।
तो भला वो महापुरुष कभी किसी को शाप देगा? ऐसा कैसे संभव है? अरे जीसस क्राइस्ट तक ने जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो यही कहा था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता, इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे बाबाओं से डरना नहीं चाहिए। ये मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि शाप देने की सामर्थ्य केवल महापुरुष में ही होती है और महापुरुष कभी शाप दे नहीं सकता किसी को। आप लोग अगर ये कहें कि भाई हमने तो पढ़ा है ग्रंथों में कहीं कहीं कि महापुरुषों ने भी शाप दिया, नारद जी ने दिया, दुर्वासा जी ने दिया, कई महापुरुषों ने दिया, तो वो शाप नहीं है, उसको शापानुग्रह बोलते हैं। यानी वो लोक हिताय हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। शाप का मतलब होता है जिसमें किसी का नुकसान हो, अमंगल हो और जिसका परिणाम मंगल कारक है, उसको शाप नहीं बोला जाता। तो वास्तविक महापुरुष कभी किसी को शाप नहीं दे सकता। और अब इसका ठीक उल्टा भी सुन लीजिए।